चलो बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following molecules are all the bonds not equal? Option A ALF3, option B NF3, option C CLF3, option D BF3. Now the key concept for this question is steric number. जो हमारे पास steric number होता है, basically होता है हमारे पास sum of sigma bonds and the lone pairs. अगर हम लोग देखें हमारा ऑप्शन ए यानी ALF3 जो होता है ना हमारे पास, इट इज आयनिक इन नेचर. ठीक है, आयनिक इन नेचर होता है, इस वजह से इसकी जो सारी बॉन्ड्स होंगी वो हमारे पास इक्वल होंगी. ओके, क्योंकि जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो हर डायरेक्शन में हमारा एक जैसा होता है. NF3, BF3 और CLF3. ठीक है, हमारे पास जो स्टेरिक नंबर होता है NF3 के लिए, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर बचा, यानी स्टेरिक नंबर विल बी 4. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगी sp3 और हमारे पास जो शेप आएगा और जो ज्योमेट्री आएगी वो भी देखते हैं. ज्योमेट्री इसकी आएगी हमारे पास टेट्राहेड्रल और जो इसका शेप आएगा वो आएगा पिरामिडल. ओके, अगर हम लोग BF3 देखते हैं, BF3 में हमारे पास स्टेरिक नंबर उसका 3 हो जाएगा क्योंकि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों बॉन्डेड है. तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन उसकी आ जाएगी sp2, ज्योमेट्री आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर और उसका शेप भी हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा. ठीक है, इन दोनों ज्योमेट्रीज में हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होगी इक्वल होंगी. ठीक है, NF बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होंगी आपस में और BF बॉन्ड लेंथ भी आपस में इक्वल होंगी. नाउ लास्ट हमारा बचता है CLF3. CLF3 को देखें, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड बना लिया उसने और 2 हमारे पास लोन पेयर हो गए, यानी स्टेरिक नंबर 5. हाइब्रिडाइजेशन sp3d और ज्योमेट्री जो होगी हमारे पास वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और अगर हम लोग बात करते हैं इसके शेप की तो वो हो जाएगा टी शेप्ड. ठीक है, जो हमारी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो बेसिकली मिलके बनी होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से और pd हाइब्रिडाइजेशन से. यानी कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है इसमें हमारे पास? इसमें हमारे पास s, px और py और pd में हमारे पास pz और dz² इन्वॉल्व रहते हैं. राइट, इसमें हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड्स होती हैं. एक जो sp2 से बनी, उन बॉन्ड्स को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और जो बॉन्ड्स pd से बनती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स. ठीक है, दोनों के बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस होता है. ठीक, यूजुअली जैसे अगर हम लोग PCl5 का एग्जांपल लेते हैं तो जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होती हैं वो शॉर्टर होती हैं और एक्सियल बॉन्ड्स लंबी होती हैं. राइट, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, in which of the following molecules are all the bonds not equal? The correct answer for this question would be option C, because CLF3 में हमारे पास एक जो बॉन्ड होगी हमारी वो इक्वेटोरियल होगी, बाकी 2 बॉन्ड्स जो होंगे वो हमारी एक्सियल होंगी, इस वजह से उसमें बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.